नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय कंप्यूटर को कराएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के तत्व, कंप्यूटर सिस्टम के तत्व, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखते हैं दोस्तों, आपके पेपर में एक डेफिनेशन पूछी गई थी, हार्डवेयर यानी कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन थी आपके पेपर में, हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर के भौतिक पुर्जे, जो कंप्यूटर के भौतिक पुर्जे होते हैं जिन्हें हम अपने हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वह हार्डवेयर होते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जिसे हम अपने हाथों से छू सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जिसमें कुछ इनपुट डिवाइस होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस होती हैं, ये दोनों ही हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। तो आपके पेपर में डेफिनेशन आई थी, हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। या फिर शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर के भौतिक पुर्जे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपने हार्डवेयर की परिभाषा को समझा और ये भी समझा कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। जो आपके इनपुट डिवाइस होती हैं, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से क्या है, निर्देश दिया जाता है कंप्यूटर को। माउस है, ये क्या है, इनपुट डिवाइसें हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कंप्यूटर में जिन डिवाइसों द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये शॉर्ट में हमने डेफिनेशन लिखी हैं जिससे आप समझ सके, क्योंकि कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो हार्ड होती है। तो हमारी कोशिश यह रहती है कि सरल भाषा में आपको समझाया जाए जिससे आप पेपर में लिख सकें। तो आपने यहाँ पर देखा कि हार्डवेयर किसे कहते हैं या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, ये हमने कोष्टक में लिखा है इसलिए कि आप इसे भी लिख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके पेपर में विकल्प में पूछा भी गया है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो विकल्प में दिया था कंप्यूटर के भौतिक पुर्जे। ये आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं दोस्तों, इनपुट उपकरणों का कार्य। आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि इनपुट डिवाइस के कार्य बताइए। जो इनपुट डिवाइस है उसका कार्य आपको बताना है। तो आप लिख सकते हैं, इनपुट उपकरण का कार्य या इनपुट डिवाइस का कार्य क्या है, जो हम अपनी भाषा में, जो हम अपनी भाषा में उन्हें जो भी डाटा या आदेश देते हैं उसे बाइनरी कोड में बदलकर, उसे बाइनरी कोड में बदलकर सीपीयू में भेजना है। तो इनपुट डिवाइस क्या करती है कि बाइनरी कोड में बदलती है। जो हम अपनी भाषा में जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसको बाइनरी कोड में बदलकर सीपीयू को भेजती है। ये इनपुट डिवाइस का कार्य है। तो आप लिख सकते हैं, इनपुट डिवाइस का कार्य आपके पेपर में पूछा गया है। यहाँ पर हम आपको आपके सिलेबस और आपके जो प्रीवियस ईयर पुराने पेपर में जो प्रश्न आए हुए हैं उसके आधार पर नोट्स बनाए गए हैं। देखते हैं दोस्तों, इनपुट साधन या इनपुट डिवाइस द्वारा निम्नलिखित मुख्य कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों तथा डाटा को पढ़ता है, या फिर हम कह सकते हैं यह ग्रहण करता है। जो इनपुट डिवाइस द्वारा
इनपुट यानी इनपुट साधन द्वारा निम्नलिखित मुख्य कार्य, ये इनपुट इनपुट जो डिवाइस हैं उसके मुख्य कार्य हैं, आप लिख सकते हैं। यह उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों तथा डाटा को पढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह उन निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले रूप में बदलता है, यानी बाइनरी में बदलता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह बदले हुए रूप में उन निर्देशों और डाटा को आगे की प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में भेज देता है। तो इस प्रकार ये इनपुट डिवाइस के कार्य थे। जो मुख्य कार्य था वो बाइनरी में बदलना ये था। आगे देखते हैं दोस्तों, जो इनपुट डिवाइस, आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए, तो आप कुछ इनपुट डिवाइस के नाम लिख सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है आपका, माउस है, ट्रैक बॉल है, पंच कार्ड है, स्टाइल्स है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, माइक है, माइक्रोफोन है, चित्र स्कैनर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ये फुल फॉर्म में पूछी जाती हैं आपकी OCR की और OMR की। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। चुंबकीय इंक कैरेक्टर रीडर, बार कोड रीडर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वॉइस रिकॉग्नाइजर, वेब कैमरा, कार्ड रीडर। ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं, इनसे प्रश्न पूछे गए हैं आपके पेपर में। कीबोर्ड, कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। इसमें सामान्यतः 104 या इससे अधिक बटन होते हैं। तो सामान्यतः 104 बटन होते हैं। कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक तो सीरियल, एक ऑर्गेनिक। आपके पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। एक और प्रश्न आपके में पूछा गया है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बैक स्पेस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल की, जो कंट्रोल की होती है आपकी कीबोर्ड में, एक संयोजक बटन है जो किसी और बटन के साथ मिलकर कार्य करता है। तो कंट्रोल की डेफिनेशन आपके पेपर में पूछी गई, तो आप लिख सकते हैं कंट्रोल की एक संयोजक बटन है जो किसी और बटन के साथ मिलकर कार्य करता है। तो इस प्रकार आपके पेपर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम साथ में कराते जा रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको पता पड़े कि किस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, माउस। माउस चूहे के आकार का होता है। जो माउस है वह चूहे के आकार का होता है, जिसके द्वारा बिना कीबोर्ड का उपयोग किए जिसके द्वारा बिना कीबोर्ड के उपयोग किए कंप्यूटर पर नियंत्रण कर सकते हैं। माउस तीन प्रकार के होते हैं, मैकेनिक माउस, ऑप्टिकल माउस, तार रहित माउस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करता है। इसमें एक उभरा हुआ गेंद होता है। ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार आपने ट्रैक बॉल देखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। पंच कार्ड, इससे
डाटा को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र यानी भेजा जाता है। इसे पंच कार्ड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। इसे पंच कार्ड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। तो ये पंच कार्ड की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्टाइलस। स्टाइलस का प्रयोग इनपुट आदेशों के लिए किया जाता है। यह एक छोटा सा कलम के आकार का यंत्र होता है जिसे कंप्यूटर स्क्रीन एवं स्मार्टफोन स्क्रीन पर लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टाइलस क्या होता है। एक कलम के आकार का यंत्र होता है जिसे कंप्यूटर की स्क्रीन या स्मार्टफोन की स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लाइट पेन। यह पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इससे कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाओं एवं चित्रों को बनाया जाता है। किसके द्वारा? लाइट पेन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जॉयस्टिक। इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में खेल खेलने के लिए, इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? कंप्यूटर में खेल खेलने के लिए होता है। इसमें लगी स्टिक को प्रत्येक दिशा में घुमाया जा सकता है। जैसे गेम खेलते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं। माइक एवं माइक्रोफोन। इसका प्रयोग ध्वनि एवं आवाज़ रूपी डाटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चित्र स्कैनर। स्कैन शब्द का अर्थ है ग्रेड करना। इस प्रकार चित्र स्कैनर का अर्थ हुआ चित्र को ग्रेड करने वाला। इसके द्वारा पेपर शीट पर बने टेक्स्ट यानी अक्षर, ग्राफिक्स, डाटा को स्कैन करने उसे बाइनरी सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। तो यह 3 प्रकार के होते हैं, हैंडी स्कैनर, पेज स्कैनर, समतल स्कैनर। तो इस प्रकार आपने चित्र स्कैनर को देखा। इसके द्वारा पेपर शीट पर बने टेक्स्ट या ग्राफिक्स डाटा को स्कैन करके उसे बाइनरी सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। स्कैनर का यही काम है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसकी सहायता से पेपर पर प्रिंटेड या हस्तलिखित डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर में पहुंचाते हैं। इसका प्रयोग फॉर्म, चेक, रसीद तथा बिल आदि पर लिखे हुए डाटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इस इनपुट युक्ति द्वारा किसी बॉक्स या पैकेट पर लगे पेन या पेंसिल के चिन्हों को पढ़कर कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट किया जाता है। इसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र पर लगे चिन्हों को स्कैन करके कंप्यूटर को प्राप्त करने में करते हैं। तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ऑप्टिकल मार्क रीडर का कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रीडर यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इस युक्ति का प्रयोग बैंकों में सर्वाधिक होता है। इसके अंतर्गत स्लिप एवं चेक आदि पर कस्टम अकाउंट नंबर, इस पर क्या होता है? चेक आदि पर कस्टमर अकाउंट नंबर, जो कस्टमर का अकाउंट नंबर होता है, चेक नंबर तथा रसीद आदि की जानकारी विशेष प्रकार की इंक द्वारा विशेष फॉन्ट में लिखा जाता है। तो ये था आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। बारकोड रीडर, इसके द्वारा एक विशेष प्रकार के डाटा बार कोड को स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। बार कोड के द्वारा वस्तु का मूल्य एवं नंबर
अंकित किया जाता है। बाजार में विभिन्न सामानों जैसे ग्रीटिंग कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कॉस्मेटिक आदि के पैकेट पर बारकोड बने होते हैं। तो आपने देखा भी होगा बारकोड लाइनों द्वारा, लाइनें सी बनी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वॉइस रिकॉग्नाइजर। इस प्रकार के सिस्टम से युक्त कंप्यूटर में किसी विशेष पूछताछ से संबंधित उत्तर पहले से ही स्टोर रहते हैं। कंप्यूटर एक एक करके ग्राहक से जानकारी लेता है और उसी आधार पर सही उत्तर चुनाव करके बताता है। इसका प्रयोग रेलवे पूछताछ केंद्रों पर, वायुयान आरक्षण में, टेलीफोन बिल संबंधी जानकारी आदि में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वेब कैमरा। वेब कैमरा द्वारा आवाज एवं चलचित्र डाटा को ग्रेड करके कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। ये वेब कैमरा का काम है। कार्ड रीडर। कार्ड रीडर का प्रयोग आजकल स्मार्टफोन को, जो स्मार्टफोन होता है को पढ़ने में किया जाता है। यानी जो मेमोरी होती है स्मार्टफोन को, कार्ड रीडर का प्रयोग आजकल स्मार्टफोन को पढ़ने में किया जाता है। जो कार्ड रीडर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा भी होगा मार्केट में कार्ड रीडर मिलता है। इसके द्वारा डाटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है, कार्ड रीडर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के मुख्य भाग। कंप्यूटर के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक कंप्यूटर में 5 मुख्य भाग होते हैं। इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी, गणितीय एवं तार्किक इकाई जिसे ALU कहते हैं। ALU की फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और 5वां है आपका कंट्रोल यूनिट यानी CU, कंट्रोल यूनिट यानी CU। मेमोरी, ALU और CU ये तीनों क्या कहलाते हैं? CPU के भाग कहलाते हैं। इन तीनों से मिलकर ही CPU बनता है। यानी CPU में क्या होता है? मेमोरी होती है और ALU होता है और CU होता है, यानी अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो ये सभी क्या हैं? कंप्यूटर के भाग हैं। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि कंप्यूटर के भाग बताइए, तो कंप्यूटर के ये 5 मुख्य भाग हैं। देखते हैं दोस्तों, ये आपके पेपर में पूछा गया था, ये प्रश्न है, पहले इसे देख लेते हैं। कंट्रोल की, जो कंट्रोल की है उसके कार्य बताने आपको, कि कीबोर्ड के कंट्रोल की के कार्य क्या क्या हैं, ये आप देख लें। ये आपके पेपर में पूछा गया है। फिर हम आपको कंप्यूटर के ये 5 भाग हैं इनके बारे में बताएंगे। पहले ये देख लेते हैं। इसकी सहायता से विंडो खोल सकते हैं। यानी इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? जो विंडो होती है उसे खोल सकते हैं, कंप्यूटर की विंडो। इसकी सहायता से प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। इसकी सहायता से डाटा को कॉपी कर सकते हैं और इसकी सहायता से डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। ये कंट्रोल की के कार्य हैं। कंट्रोल की क्या है? किसी अन्य की के साथ मिलकर कार्य करती है। अब देखते हैं दोस्तों, जो आपके कंप्यूटर के भाग हैं कितने? 5 हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी, ALU और CU। देखते हैं दोस्तों, पहले देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसे CPU कहते हैं। CPU किसे कहते हैं? आपके पेपर में फुल फॉर्म पूछी गई है CPU की, तो लिखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। यह कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क की बात
जो मानव का दिमाग होता है उसी की तरह कार्य करता है। क्या कौन कार्य करता है? सीपीयू। इनपुट इनपुट डिवाइस या इनपुट युक्ति द्वारा इनपुट ग्रेड करना एवं आउटपुट डिवाइस द्वारा प्रयोगकर्ता को आउटपुट उपलब्ध कराना, डाटा को प्रोसेस करना आदि कार्य करने के लिए सीपीयू की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या करना हो क्या कार्य करता है सीपीयू? जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस द्वारा इनपुट ग्रेड करना, आउटपुट डिवाइस द्वारा प्रयोगकर्ता को आउटपुट उपलब्ध कराना, डाटा को प्रोसेस कराना, ये सभी कार्य किसके हैं? सीपीयू के हैं। तो हमने आपको बताया था सीपीयू जो है वो 3 जो आपके भाग हैं उनसे मिलकर बनता है। कौन कौन से भाग हैं? मेमोरी है और एएलयू और सीयू, इन तीनों से मिलकर आपका सीपीयू बनता है। ये तीनों ही चीज़ें सीपीयू में होती हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सीपीयू जो है वो मानव मस्तिष्क की भांति कार्य करता है। यह इनपुट डिवाइस द्वारा इनपुट ग्रेड करता है, आउटपुट डिवाइस द्वारा प्रयोगकर्ता को आउटपुट उपलब्ध कराता है, डाटा को प्रोसेस कराना इसका कार्य है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और भी कार्य देखते हैं। सीपीयू के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? इनपुट कंप्यूटर में संग्रहित डाटा को प्रोसेस करता है, कंप्यूटर की प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रण एवं संचालित करता है। यह कंप्यूटर के विभिन्न भागों के आवागमन को नियंत्रण करता है। जो विभिन्न भाग होते हैं उनके डाटा को आवागमन को नियंत्रण करता है। ये आपके सीपीयू के कार्य थे, तो आप लिख सकते हैं कार्य। इस प्रकार सीपीयू के 2 मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य क्या है? पहला डाटा प्रोसेसिंग और दूसरा नियंत्रण रखना, यानी डाटा को प्रोसेसिंग करना और नियंत्रण रखना, ये मुख्य 2 कार्य हैं सीपीयू के। इन कार्यों हेतु सीपीयू को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है सीपीयू को? एक तो एएलयू, मेमोरी और सीयू, अभी हमने आपको बताया था। देखते हैं दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के इस भाग द्वारा डाटा पर गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं कराई जाती हैं। जैसे ये आपके प्लस माइनस गुणा भाग, ये सभी क्रियाएं की जाती हैं। एवं ग्रेटर देन, यूकल और लेस देन आदि तार्किक क्रियाएं, ये सभी किसके द्वारा होती हैं? जो गणितीय क्रियाएं होंगी वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा होंगी। मेमोरी, यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें डाटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। इसकी क्षमता बाइट में मापी जाती है। किसमें नापी जाती है? बाइट में मापी जाती है। यह 2 प्रकार की होती हैं और इससे आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो होती है मुख्य मेमोरी, एक सहायक मेमोरी जिसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, यानी मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। देखते हैं दोस्तों, तीसरा आपका क्या है? कंट्रोल यूनिट, सीयू। यह कंट्रोल यूनिट की परिभाषा आपके पेपर में पूछी गई है। यह भाग कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं का संचालन करता है। यह भाग कंप्यूटर की जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं, जो अंदर क्रियाएं होती हैं, उनको संचालन करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ ही मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कंट्रोल यूनिट में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रजिस्टर। देखते हैं दोस्तों, रजिस्टर एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को प्राप्त होने वाली संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए इसमें कई विशेष बाइटें यानी मेमोरी यूनिट होती हैं, जिन्हें रजिस्टर कहते हैं।
निम्न प्रकार के रजिस्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। बस ये आपके पेपर में डेफिनेशन पूछी गई है। बस एक संचार प्रणाली है जो कंप्यूटर के अंदर घटकों के बीच डेटा स्थानांतरित करता है। यह दो प्रकार का होता है, आंतरिक बस और बाह्य बस। यह क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर घटकों के बीच जो डाटा है उसको स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट, जो इंस्ट्रक्शन सेट है का प्रत्येक निर्देश माइक्रो कोड में व्यक्त किए जाते हैं, जो कि बुनियादी निर्देशों जो सीपीयू को यह बताता है कि जटिल क्रियाओं को कैसे क्रियान्वित करना है। तो इस प्रकार आपने देखा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रोसेसर स्पीड। प्रोसेसर की स्पीड देखते हैं। प्रोसेसर स्पीड से तात्पर्य प्रोसेसर द्वारा सूचनाओं को क्रियान्वित या फिर जिसे कह सकते हैं प्रोसेस करने की गति से है। प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है या मापी जाती है। किस में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर और दूरसंचार में बिट दर की संख्या को बिट्स कहा जाता है। प्रति सेकंड एक बाइट के लिए एक बिट या एस होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मेमोरी की क्षमता। कंप्यूटर की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है, आपको जो समझाया जा रहा है उसे समझते रहें और खुद भी समझने की कोशिश करें। मेमोरी की क्षमता, कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल दो ही अंक अर्थात 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। इसे बाइनरी प्रणाली कहते हैं। तो आप समझ गए, कंप्यूटर केवल बाइनरी प्रणाली ही समझ सकता है। प्रत्येक अंक को बिट कहा जाता है। बिट बाइनरी डिजिटल का संक्षिप्त रूप है। 8 बिट के समूह को बाइट कहा जाता है। 4 बिट एक निबल के बराबर होती है। 8 बिट एक बाइट के बराबर होती है और 1024 बाइट 1 किलोबाइट यानी 1 केबी के बराबर होती है। 1024 किलोबाइट यानी केबी 1 मेगाबाइट यानी 1 एमबी के बराबर होती है। 1024 मेगाबाइट यानी एमबी 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी के बराबर होती है। 1024 जीबी 1 टीबी के बराबर होती है, टेराबाइट के। तो इनमें से भी प्रश्न पूछा गया है आपके, इनसे प्रश्न बन जाते हैं आपके, तो इन्हें भी नोट कर लें आप। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मेमोरी के प्रकार। मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, एक प्राथमिक मेमोरी, एक द्वितीयक मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी, इन मेमोरी में वर्तमान प्रोसेसिंग में प्रयुक्त किया जाने वाले डाटा संग्रहित किया जाता है यानी स्टोर किया जाता है। इसकी डाटा भंडारण क्षमता कम होती है किंतु गति अत्यधिक तेज होती है। जो प्राइमरी मेमोरी हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो रैम है, एक रोम है। तो दोनों की फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछी गई है। देखते हैं दोस्तों, रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म है, इसमें डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित यानी स्टोर रहता है। इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं, एक एस रैम, एक डी रैम यानी स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम और सिंक्रोनस रैम। तो इस प्रकार रैम के 3 प्रकार हैं। तो इसमें क्या है, जो रैम में जो डाटा होता है वो अस्थायी रूप से स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है।
देखते हैं दोस्तों स्टैटिक रैम, यह कम रिफ्रेश होती है, इसलिए यह डेटा को अपेक्षाकृत अधिक समय तक रख सकता है। डायनेमिक रैम, डी रैम जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश का अर्थ है चिप को विद्युत आवेशित करना। यह दूसरी रैम की अपेक्षा मंद है। सिंड्रो यानी सिंक्रोनस रैम, जो सिंक्रोनस रैम होती है यह डी रैम की अपेक्षा तेज है। यह दूसरे डी रैम की अपेक्षा डेटा तेजी से स्थानांतरित करता है। यह ऐसी विस्तारित मेमोरी है जिससे किसी भी समय डाटा का स्थानांतरित करना संभव होता है। तो इस प्रकार आपने रैम के बारे में पढ़ा। जो आपके में डेफिनेशन पूछी गई है वो रैम की पूछी गई है, तो रैम में लिख सकते हैं इसमें डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। इसकी फुल फॉर्म लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रोम, रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, इसे परिवर्तित या समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसे हम कह सकते हैं यह स्थायी होती है। इसमें जो स्टोर करते हैं वो स्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। देखते हैं इसके प्रकार, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कैश मेमोरी। यह मेमोरी सीपीयू के सीधे संपर्क में रहती है। इसकी डाटा स्थानांतरण गति एवं कीमत रैम से भी अधिक होती है, लेकिन भंडारण क्षमता रैम से कम होती है। जब प्रोसेसर को किसी सूचना की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले क्रैश मेमोरी को ही देखता है, बाद में मुख्य मेमोरी को देखता है। तो इस प्रकार आप कैश मेमोरी को समझ गए। अब देखते हैं द्वितीयक मेमोरी। जो द्वितीयक मेमोरी होती हैं जो कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती हैं, इसमें डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी इसमें डाटा संग्रहित रहता है। निम्न जो द्वितीयक मेमोरी हैं वो यहाँ बताई गई हैं कौन कौन सी हैं। हार्ड डिस्क है, कम्पैक्ट डिस्क है जिसे सीडी बोलते हैं, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, चुंबकीय डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है। तो ये सभी क्या हैं आपकी द्वितीयक मेमोरी है, और पेन ड्राइव के बारे में पूछा भी गया है आपके पेपर में। देखते हैं दोस्तों हार्ड डिस्क। इसके अंदर अनेक डिस्क अलग अलग पढ़ने एवं लिखने वाली हेड के साथ डिब्बे में बंद रहती हैं। इसे कंप्यूटर में कैबिनेट के अंदर लगाया जाता है। इसकी संग्रह क्षमता बहुत अधिक होती है, जैसे 20 GB, 40 GB, 70 GB, 100 GB आदि। हार्ड डिस्क सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर करने का माध्यम है, और इसके उपयोग करने की गति यानी इनके उपयोग करने की गति भी पर्याप्त होती है। यानी हम कह सकते हैं जो हार्ड डिस्क है सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करने का एक माध्यम है। डीवीडी देखते हैं। इसे सामान्यतः डीवीडी रोम कहा जाता है। डीवीडी प्राय 4.7 GB तथा अधिकतम 17 GB तक डेटा संग्रहित या स्टोर कर सकती है। डीवीडी पर प्राय डेटा कई बार लिखा जा सकता है तथा संग्रहित डेटा कई बार मिटाया भी जा सकता है। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपके पेपर में डेफिनेशन पूछी गई है पेन ड्राइव की। एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस से बनी होती है, जिसमें एक यूएसबी यानी 1.1 या 2.0 होती है। यानी पेन ड्राइव साधारणतः 256 MB से 32 GB तक भंडारण क्षमता होती है। या फिर इसके और भी शॉर्ट में डेफिनेशन आप लग सकते हैं। इसका प्रयोग डेटा को कॉपी करने, प्रिंट करने, संगीत सुनने, फिल्म स्टोर करने में भी किया जाता है। तो इस प्रकार आप पेन ड्राइव के बारे में समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सीडी।
कंपैक्ट डिस्क, यह प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क होती है जिस पर दोनों ओर एल्यूमिनियम की पतली परत लगी होती है। यह एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डाटा प्राय एक बार ही लिखा जाता है और उसे कितनी भी बार पढ़ा जा सकता है। यह एक प्रकार की रोम है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें ऐसी सूचनाएं स्टोर की जाती हैं जो स्थायी स्थायी प्रकृति की होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मेमोरी कार्ड। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़े एवं डिजिटल सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। मेमोरी कार्ड को पुनः भरा जा सकता है। इसका उपयोग कैमरा, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चुंबकीय डिस्क। चुंबकीय डिस्क अत्यधिक प्रचलित तत्कालिक अधिगम माध्यम है। चुंबकीय डिस्क पतली धातु की प्लेटों से बनी होती है जिसकी एक या दोनों सतहों पर चुंबकित किए जा सकने वाले पदार्थ फेरस ऑक्साइड का लेप होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फ्लॉपी डिस्क। यह मैग्नेटिक डिस्क है जो एक गोल पतली धातु से बनी होती है जिसका मानक व्यास 3.5 इंच तथा मोटाई 2 mm होती है। प्लास्टिक के गोल टुकड़े पर फेरस ऑक्साइड की पतली परत चढ़ी होती है जिस पर डाटा संग्रहित किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को संग्रहित करने एवं आंकड़ों, निर्देशों एवं परिणामों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा मेमोरी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस। यह कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को जो बाइनरी कोड में होती हैं उचित संकेतों या भाषा में बदलते हैं। कौन? आउटपुट डिवाइस। देखते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइस कौन कौन है। मॉनिटर है आपका, प्रिंटर है। प्रिंटर में आपका प्रश्न पूछा गया था इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जो आपके में प्रश्न पूछा गया था। इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर से, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। इंकजेट, थर्मल और लेजर। और इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत लाइन है, कैरेक्टर है और पेज है। ये 3 प्रिंटर आते हैं इसके अंतर्गत। तो मॉनिटर, प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस हैं। स्पीकर है, हेडफोन है, ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइस ही हैं। प्लॉटर ये भी आउटपुट डिवाइस है। देखते हैं दोस्तों मॉनिटर। मॉनिटर किसी टेलीविज़न के पर्दे की तरह, जो टेलीविज़न का पर्दा होता है उसी की तरह है जिस पर चमकीले अक्षर तथा चिन्हों से सूचनाएं तथा चित्र दिखाए जाते हैं। इसे BDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। यह एक आउटपुट युक्ति है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर देखते हैं। प्रिंटर का शाब्दिक अर्थ है छपाई करने वाला। प्रिंटर द्वारा कंप्यूटर के आउटपुट डाटा को प्रयोगकर्ता के लिए विभिन्न माध्यमों पर प्रिंट किया जाता है। एक आपके में प्रश्न पूछा गया था सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। जो सॉफ्ट कॉपी है वो एक आउटपुट है। तो उसमें पूछा गया था तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी होती है प्रिंटेड आउटपुट। जो प्रिंट करने के बाद जो आपको जो पेज मिलता है वही प्रिंटेड आउटपुट है, वो हार्ड कॉपी। अब यहाँ पर क्या है, प्रिंटर के प्रकार हैं। प्रिंटर के 2 प्रकार हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर यह प्रिंटर चिन्ह, लाइन एवं पेज छापता है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यह प्रिंटर टेक्स्ट डाटा, ग्राफिक्स, चित्र, चार्ट, मानचित्र आदि छापता है। तो इस प्रकार आप समझ गए इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब यहाँ पर देखते हैं आप, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आपके में एक प्रश्न था, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर।
इंकजेट प्रिंटर। इसमें स्याही को जेट की सहायता से छिड़ककर कैरेक्टर तथा चित्र प्राप्त होते हैं। इसमें स्याही के लिए कार्ट्रिज होती है वो लगा होता है। लेजर प्रिंटर, इसमें लेजर बीम की सहायता से ड्रम पर आकृति बनती है। ताप तथा दाब के संयोजन से कागज पर स्थानांतरित कर लिया जाता है जिससे प्रिंट प्राप्त होती है। तो आपने इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर को समझा। अब देखते हैं दोस्तों, ये थे आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार थे। अब देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार। इसमें आपके कैरेक्टर प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में केवल एक चिन्ह छापता है। एक चिन्ह छपने के बाद दाईं ओर हटकर दूसरा चिन्ह छापता है। इसी तरह एक एक करके पूरी लाइन छाप देता है। यह 1 सेकंड में 200 से 450 तक चिन्ह छापता है। ये कैरेक्टर प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन छापता है। इसके छापने की गति बहुत अधिक होती है। ये 1 मिनट में 200 से 2000 तक लाइनें छाप सकते हैं। इसलिए इनका प्रयोग लंबी लंबी रिपोर्ट छापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर एक बार में पूरा पेज छाप देता है। इसको इमेज प्रिंटर भी कहा जाता है। सभी इंकजेट प्रिंटर एवं लेजर प्रिंटर इसी प्रकार के प्रिंटर होते हैं। इनकी छपाई गति 1 से 4 पृष्ठ प्रति मिनट होती है। तो इस प्रकार आपने प्रिंटरों के बारे में देखा। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।